हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरा छुट्टी डे। आज मुझे मतलब कोई काम नहीं है करने के लिए। आज मेरा कॉलेज भी नहीं है, मेरे कोई प्लान्स भी नहीं है। सो लेट्स सी आज मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरा काम होता है वो है अपने मुंह को धोऊंगी और बहुत सारा पानी पीऊँगी। एक सेकेंड में अपनी पानी की बोतल लेकर आई। बोतल को मैं ले आई हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के मैं पानी पीती हूँ क्योंकि हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे कितने सारे एक्ने हो रखा है। तो मेरी मम्मी बार बार यही कहती है कि ज़्यादा पानी पियो तभी एक्ने ठीक होगा। तो बस उन्हीं की बातें सुन रही हूँ। बाकी यार आप लोग मुझे बताओ, मुझे किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा डालना चाहिए अपने चैनल पे। मतलब कि मुझे वो चैलेंजेस टाइप वैसा करना चाहिए या नॉर्मल व्लॉग ठीक है। स्टोरी टाइम तो मैं डालती रहूँगी क्योंकि आप सभी को मेरा पहली वीडियो बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने ये जिम्मेवारी उठाई है कि आपको मैं बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगी। तो डोंट वरी। तो अभी मैं ऐसे व्यू के साथ पानी पी लेती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ ऐसा। तो ये व्यू मेरी खिड़की से दिखता है। ये मेरी सोसाइटी है, ये वही भूतिया सोसाइटी है गाइस। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आज मतलब मैं क्या क्या करूँगी। पहले तो बहुत सारा गंद फैला हुआ है पूरे हफ्ते का, तो आज मैं काम वाली बाई बनूंगी अपने घर की, किसी और के घर की नहीं। तो सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, अच्छे से तैयार होंगी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगी और फिर उसके बाद देखते हैं शाम के अगर कोई प्लान्स बनते हैं तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरे दिन की सबसे इम्पोर्टेंट रूटीन तो मैं आपको बताना भूल ही गई। ये है वो गाड़ी जिसमें गाने बजते हैं। ये मेरे पापा ने मुझे ला कर दी है। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. अभी मैं इसको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट हो भी गया गाइस। बोलने की जरूरत नहीं होती ना। A few moments later. मेरी ऐसी शक्ल के बाद आप ये तो बता पाओगे कि मैंने कितना सारा काम कर लिया है ना। ये मुझे सफाई करना और काम करना अच्छा नहीं लगता, पर अब क्या करूँ, अकेले रहती हूँ, करना पड़ता है। तो चलो गाइस, अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, हमें काम करना ही पड़ेगा। और आज वैसे भी छुट्टी थी तो इतने सारे दिनों का गंद इकट्ठा हो रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि सफाई करना ही बेटर रहेगा क्योंकि गंद में हम कब तक ही रह सकते हैं, है ना। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने ठंडे ठंडे पानी से। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो ठीक है, मेरी बेसुरी आवाज़ के साथ साथ अब बहुत बातें कर ली, चलो मैं नहा के आती हूँ। बाय बाय। तो गाइस मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी अपनी स्किन केयर। सबसे पहले मुझे फेस में एलोवेरा जेल के अलावा और कुछ भी लगाना अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ हा, इससे एकदम से जो ठंडक मुझे मिलती है इसका कोई जवाब नहीं। एलोवेरा जेल मस्त है गाइस, एकदम मतलब जैसे ठंडक सी मिलती है ऐसी गर्मी में मुझे इससे। और अभी जैसे थोड़ी स्किन ऐसे मेरी डैम्प है तो इस पर मैं आजकल मैंने ये लगाना स्टार्ट किया है, सैलिसिलिक एसिड डर्माको का। तो इससे कुछ फ़र्क तो मुझे दिख रहा है। दिस इज़ फॉर माई एक्ने रिड्यूसिंग। लेफ्ट ओवर सिरप मैं सारा अपनी नेक पे लगा देती हूँ। बस अभी हम इसको थोड़ा सूखने का इंतज़ार करेंगे। गाइस आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है इस पंजाब में कि भाई मैंने कोई गीज़र ऑन नहीं किया, कोई कुछ नहीं, लेकिन तब भी गर्म पानी से नहा कर आ रही हूँ। जैसे मैंने सोचा था ना कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहेंगे,
ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है क्योंकि इतनी तपती गर्मी में टंकी का पानी एकदम तप रहा है। तो ये हो गया। अब मैं यूज़ करूँगी अपना मॉइस्चराइज़र। आप मुझे बताओ कि इंसान को जब इतनी गर्मी लग रही है कि एसी भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, तो उसे फिर क्या करना चाहिए? मतलब इस गर्मी का कोई इलाज है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जल्दी से जल्दी छुट्टियां पड़े और मैं अपने घर हिमाचल वापस जाऊं। मम्मी तो बता रही थी कि वहाँ पे अभी भी मतलब 1-2 दिन पहले बारिश होके हटी और मौसम बढ़िया है, लेकिन क्या करेंगे। अब मेरा मॉइस्चराइज़र अब्जॉर्ब हो चुका है स्किन के अंदर, तो अब लास्ट स्टेप सनस्क्रीन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो मेरा दिन नहीं रहता। ये 3 फिंगर रूल मैं अप्लाई करूँगी। कहते इतना ही करना चाहिए। अब देखो, अगर अभी भी बुढ़ी हो जाऊंगी ना जल्दी, तो फिर मेरा स्किन केयर से विश्वास उठ जाएगा। और मेरी स्किन एकदम हाइड्रेटेड फील कर रही है, और उसके साथ मैं भी खुद को हाइड्रेट करूँगी। आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मेरे बालों की लेंथ देख रहे हो, ये कभी भी इतनी नहीं थी, क्योंकि पहले मेरे बाल ऐसे दिखते थे लेकिन उसके बाद मैंने उनको ऐसा डाई कर लिया, जो कि फिर थोड़े टाइम तक तो मेरे को ऐसे बढ़िया एकदम बैडी वाइब दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मतलब मैं वॉशेस करते गई, हेयर वॉश, तो वो कलर उतरता गया, और क्योंकि नीचे ब्लीच था तो उसकी वजह से वो बहुत ही गंदा दिखने लग गया, और वो इतना ज़्यादा रफ लगते थे एकदम ऐसे झाड़ू की तरह। तो फिर मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने ना अपने बाल इतने ज़्यादा चॉप करवा लिए, इतने एकदम, अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं लगाऊंगी ज़रूर। तो मैंने वो इतने ज़्यादा चॉप करा लिया, और अब भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लीच शो होता है मेरे बालों में, तो मैं इनको थोड़ा बढ़ने दूंगी और उसके बाद फिर से ट्रिमिंग कराऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लीच हेयर नहीं चाहिए। अब मैंने ये कसम खा ली कि मैं कभी भी मतलब वो नहीं कराऊंगी हेयर कलर, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है बालों की हालत, है ना। तो चलो गाइस, आगे मेरी ज़िंदगी में जो होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर अभी मेरे पास कुछ खास करने के लिए है नहीं। A few moments later. तो गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 2, और मैंने अपने लंच में अपने लिए बनाया है मसूर की दाल और राइस, जिसे खाकर मैं एकदम बढ़िया नींद लूँगी, दोपहर वाली मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद। I mean, किस किस के साथ ऐसा होता है कि दोपहर का खाना खाया और नींद आ जाती है? अरे यार, मुझे इतनी बीमारी है, मतलब मुझे वो बचपन की ना वो बातें याद आ रही है। जब हमारे घर में जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मम्मी क्या करती थी, खुद उनको नींद आ रही होती थी बढ़िया दोपहर में खाना खाने के बाद, तो वो सो जाते थे, और हम बच्चे शैतान तो थे ही, तो फिर हमें ऐसा होता था कि हमें सोना नहीं है और हमें बस मज़े मारने, मस्ती करनी है और कुछ नहीं। तो हम सोते ही नहीं थी पूरी दोपहर, और बस शोर डाल के रखते थे कि ये बै बै बै, ठीक है। तो घर वाले ऐसे होते थे कि अब इनको सालों को कैसे चुप कराएं, तो वो हमें ज़बरदस्ती सुलाते थे हमें, और ना सोए तो 2 थप्पड़ मार के सुलाते थे। तो अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि मम्मी के वो 2 थप्पड़ों की नींद अब जाकर मुझे आ रही है, क्योंकि खाना खाने जैसे खाना मेरे पेट में जाएगा वैसे ही मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्यों मम्मी, आप मुझे बताओगे ना इसका आंसर क्यों। और अगर अब आप मुझे कहोगे कि तू आलसी हो चुकी है, तू हमेशा सोती रहती है, ये वो सब, तो अब थोड़ा ही कुछ हो सकता है। अब तो कोई गो बैक है ही नहीं, क्योंकि आप ही ने मुझे सिखाया खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोना चाहिए। तो अब आप बताओ, जो लेक्चर में मुझे नींद आती है मैं उसका क्या करूँगी? अब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो छोड़ो इस बात में डिस्कशन करके, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। बाकी गाइस, आप मुझे बताना, अगर आप मेरी बचपन की शरारतें सुनना चाहते हो कि कैसे कैसे मेरी मम्मी ने मुझे धोया है बचपन में, तो वो आपको सुनाऊंगी कभी। और बस अभी मैं लंच करती हूँ, अपने दाल चावल खाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। तो गाइस, मेरा खाना हो चुका है तैयार।
अब यहाँ मैं चुपचाप अपने लैपटॉप में कुछ लगाऊंगी और अपना लंच एंजॉय करूंगी। बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया कि मेरे को कंटेंट के लिए कुछ तो बता। तो उसने कहा तू गाने गा के सुना दे। तो मैंने उसे कहा कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ तो है नहीं कि भाई जो मैं सुना दूँ। कहती नहीं डाल दे, कोई बात नहीं भाई, तो सुना तो गाना। तो मैंने सोचा ठीक है आप लोगों को सुनाई देती हूँ एक आधा लाइन अपनी आवाज़ में, ठीक है। तो जो गाना मैं गाऊँगी पहले मैं सोच लेती हूँ, रुको। तो गाइज़ मैंने सोच लिया है कि मैं आपको कौन सा गाना सुनाऊंगी। तो वो होगा एक पहाड़ी गाना, ठीक है। हमारे हिमाचल का बढ़िया पहाड़ी गाना आपको मैं सुनाऊंगी। ये गाना मेरे नानू बहुत ज़्यादा गाते रहते हैं। मतलब ये गाना मैंने पहली बार और लास्ट टाइम भी मैंने सिर्फ उन्हीं की आवाज़ में सुना है। मैंने अभी तक ये गाने का ओरिजिनल वर्जन नहीं सुन रखा, तो बस मैंने नानू के मुँह से सुना। तो मेरे को उनके मुँह की थोड़ी बहुत लाइन जैसी याद है, ठीक है। तो सुनाती हूँ। हो चांदनिया रातां दा नज़ारा, हो चांदनिया रातां दा नज़ारा, हो चमको ऊंची नीची धारा, हो चमको ऊंची नीची धारा। रातां दा नज़ारा देखया हिमाचल प्यारा देखया, रातां दा नज़ारा देखया हिमाचल प्यारा देखया, सबनी ते न्यारा देखया। हो चांदनिया रातां दा नज़ारा, हो चमको ऊंची नीची धारा। गाइस इतनी बेहोशी की नींद से भी उठ रही हूँ ना मैं। बाहर देख लो कैसी रात हो चुकी है। अभी मेरे दोस्तों का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला कि चल बाहर खाने चलते हैं। मतलब मेरे स्कूल के दोस्त आए हुए हैं आज चंडीगढ़, तो फिर उन्होंने बोला कि चल आज बाहर खाते हैं कुछ शाम को। तो अभी मैं उन सब के साथ बाहर खाने जाऊंगी और लेट्स सी क्या क्या होता है बाहर। क्लिप्स थोड़ी बहुत ऐड कर दूंगी, बाकी बस बाहर ही जाके पता चलेगा। बाय। चीटिंग करी है। क्या चीटिंग करी है? चीटिंग करके जीते हैं ये लोग। रो रहे हैं। चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। तो गाइस बहुत हो गई गेम, अब हम खाएंगे, अपनी पेट पूजा करेंगे। So okay guys, that's it for the video. I hope you guys liked it. Don't forget to like, share, subscribe. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।